बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि ये जो सवाल है ना, ये अक्सर हर एक ट्रेडर के कह लें कि ना, जो इस फील्ड में आता है ना, जब वो कुछ ना रिसर्च करता है, वो उसके बारे में कुछ जानना शुरू करता है ना, तो उसको एक बात बताई जाती है कि जी इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं जी इसमें। कह लें कि ना, ये बहुत से रिटेलर्स जो है ना, वो कंफ्यूज कर देता है ये सवाल के, और मार्केट के इनर वर्किंग को समझने के लिए ये बहुत ही अहम है। इससे सीधा और आसान जवाब जो है ना, वो क्या है कि नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे सेंट्रल बैंक्स है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या हेड फंड्स है, क्या वो डायरेक्ट सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं? लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती कि वो सीएफडी में ट्रेड नहीं करते, बल्कि वो जो हमारे साथ बैठ के ट्रेड करते हैं, तो फिर वो ट्रेड कहाँ करते हैं? प्राइस में। और हमें टिक वॉल्यूम कहाँ से मिल जाता है? अच्छा, इस पूरे चक्रव्यूह को, इस जाल को समझने के लिए मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है आपके लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए ये फायदामंद होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना, वो पसंद आ रही है, अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसको अपने साथी ट्रेडर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, और अच्छी बात को आगे फैलाना जो है ना, वो वैसे भी कह लें कि ना, एक स्वाब का काम है। चलें इसके बारे में जो है ना, कि हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स जो है ना, वो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में देखते हैं कि, और उसके बाद कि इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लर्निंग जोन ग्रुप है। आप उसको ज्वाइन करें, वहां पे सवाल पूछें, आपको वहां पे भी जवाब दे दिया जाएगा। और लाइव जो क्लासेस हैं, कह लें कि ना, जूम के जो हैं, वो शाम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 5 PM से लेके इवनिंग जो है ना, वो 8-9 PM तक चलती हैं, जिसमें आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव हमसे सवाल कर सकते हैं। मार्केट के मुतालिक आपको जो है ना, वो लाइव एनालिसिस मिलता है, और जो रियल टाइम जो एनालिसिस होता है, वो आपके साथ शेयर किया जाता है। अच्छा, देखते हैं कि इसमें जो है ना, वो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, कि डू इंस्टीट्यूशन ट्रेड है सीएफडी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम, ये सवाल जो है ना, वो बहुत से रिटेलर्स के लिए है कि सीएफडी जब टिक वॉल्यूम है, तो उसकी एक्टिविटी का रिफ्लेक्ट कैसे आता है हमारे चार्ट्स के ऊपर। स्पॉट मार्केट में जिस तरह से कि इंस्टीट्यूशन जो है, वो हमेशा सेंट्रल बैंक्स जो हैं, जो सेंट्रल मार्केट्स हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, वो रेगुलेटेड एक्सचेंज जैसे सीएमई हो गया, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज हो गया, पर ट्रेड करते हैं। उनका डायरेक्ट पैसा होता है वहां पे। वो स्पॉट एफएक्स मार्केट, बड़े टायर बैंक जो हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पास मतलब कि जेपी मॉर्गन आ जाता है, और जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक्स हैं। आप इसमें बहुत से आपस में अगर वो लेन देन करते हैं और डॉलर का एक्सचेंज करते हैं, तो वो कहां पे करते हैं, ये आपको समझना चाहिए। ये फ्यूचर मार्केट है, जिसको हम कह सकते हैं कि हम लंदन की बात करते हैं, तो उसमें तो हम कह लेंगे ना, बात की थी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ, कि वो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। मगर हम जो बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े, ये जो कह लें कि ना, मैंने जिस तरह से पहले नाम लिया, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, इस तरह और भी अगर वो आपस में लेन देन करते हैं, डॉलर का एक्सचेंज करते हैं, या मतलब कि वो दूसरी कमोडिटीज में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो वो कहां पे ट्रेड करेंगे? वो कोमेक्स में ट्रेड करेंगे। अच्छा, वो कोमेक्स में ट्रेड करेंगे, तो फिर हमारे पास जो वॉल्यूम है, वो सीएफडी का आ रहा होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ट्रेड कर रहे हैं? तो हमें वो वॉल्यूम किस तरह से नजर आता है? सीएफडी हमारा, जिसको हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है, सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है जो हमारा अपने ब्रोकर के दरमियान होता है। इंस्टीट्यूशन को इतने छोटे और रिटेल फोकस सेटअप की जरूरत नहीं होती।
अगर इंस्टीट्यूशन सीएफडी में ट्रेड नहीं करते तो फिर उन जो सीएफडी के ऊपर जो टिक वॉल्यूम हमें नजर आता है वो कहां से नजर आता है? यहां लिक्विडिटी ब्रिज का कंसेप्ट समझने की जरूरत है आप लोगों को। मैं आपको लिक्विडिटी ब्रिज के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपने इसको समझना है और इसके ऊपर रिसर्च करनी है। ये रिसर्च जो है वो आपके आने वाले वक्त में जब आप ट्रेड करेंगे उसमें कंसेप्ट को समझने के लिए, स्ट्रेटजीज को समझने और डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए ना ये बहुत जरूरी है। टिक वॉल्यूम क्या होता है? ये एक्चुअल जो ट्रेड होता है ना, कि मतलब कि आप कह सकते हो कि प्लॉट ऑफ द डॉलर जो अमाउंट जो है ना वो नहीं दिखाता हमें, ये दिखाता है कि मखसूस टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस कितनी बार चेंज हुई। इंस्टीट्यूशन का इम्पैक्ट इसके ऊपर कब आएगा? इंस्टीट्यूशन का इम्पैक्ट इसके ऊपर तब आएगा जब मार्केट में कोई बड़ा बैंक इंस्टीट्यूशन एंट्री डालता है ना, तो वो इंटर बैंक में बड़ी हैवी लिक्विडिटी पंप आता है। जब वहां प्राइस तेजी से मूव करती हैं तो सीएफडी ब्रोकर अपनी प्राइस को इंटर बैंक मार्केट से सिंक्रोनाइज करने के लिए तेजी से अपडेट करता है। रिजल्ट में क्या होता है? जब प्राइस तेजी से चेंज होती है तो सीएफडी चार्ट पर टिक वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे वॉल्यूम बढ़ जाता है उससे हमें अंदाजा होता है कि मतलब कि आसान लफ्जों में, हालांकि इंस्टीट्यूशन ने सीएफडी में ट्रेड नहीं की होती लेकिन उसकी स्पॉट मार्केट की एक्टिविटी की वजह से सीएफडी चार्ट के ऊपर टिक वॉल्यूम शूट अप कर गया। इसीलिए सीएफडी का टिक वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी का बेहतरीन रिफ्लेक्शन होता है, कि उसका बेहतरीन आकाश होता है। मतलब इसमें बताने का ये था मेरे भाई कि उन्होंने एक्टिविटी की है फ्यूचर मार्केट में, मगर फ्यूचर मार्केट में जब उन्होंने एक लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जो है ना वो इंसर्ट की है तो प्राइस एक्शन हम क्या करेगा? जो सीएफडी मार्केट है, सेंट्रल बैंक्स है, उनकी प्राइस उनको अपनी सेटल करने के लिए, फ्यूचर मार्केट के साथ सेटल करने के लिए उनको अपनी प्राइस को मूव करना पड़ता है। और जो मूव करते हैं वो प्राइस को, तो उनका जो टिक वॉल्यूम है, प्राइस को मूव करने के लिए जो वॉल्यूम लगता है ना, वो हमें अपने टिक वॉल्यूम में सीएफडी में नजर आता है। मतलब इसमें बात सिर्फ इतनी है कि इंस्टीट्यूशन या जो सेंट्रल बैंक्स है ना वो सीएफडी में ट्रेड नहीं करते, स्मार्ट मनी सीएफडी में ट्रेड नहीं करती, वो फ्यूचर में ट्रेड करती है। मगर जो उनका जब प्राइस गैप आता है तो उस प्राइस गैप को अब कह लें मैनेज करने के लिए, उस प्राइस को सेटल करने के लिए जो मूवमेंट आती है ना वो हमें सीएफडी चार्ट के ऊपर नजर आती है। मतलब कि कैसे नजर आती है कि हाई टिक वॉल्यूम होता है, लार्ज बॉडी स्प्रेड होता है, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशन मूव कर रहे हैं और प्राइस को उनका पूरा सपोर्ट हासिल है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वैलिडेशन है। हाई टिक वॉल्यूम, स्मॉल बॉडी, लॉन्ग विक, अब्जॉर्शन, सेलिंग क्लाइमैक्स, इंस्टीट्यूशंस रिटेल ऑर्डर्स को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, बाइंग क्लाइमैक्स, यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लो टिक वॉल्यूम, स्मॉल बॉडी, नो इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशन मार्केट में बिल्कुल एक्टिव नहीं है, मार्केट सिर्फ रिटेल ट्रेडर की वजह से साइडवेज चल रही है। व्हाई टिक वॉल्यूम इज हाईली एक्यूरेट? इसका जवाब जो है ना वो आपके लिए सबसे जो जरूरी है ना वो इसका जवाब हासिल करना है। ट्रैक ऑफ फुटप्रिंट्स ऑफ फाइनेंशियल जायंट। टिक वॉल्यूम को बिल्कुल भी कमजोर मत समझें। अगर आप एक बेहतरीन और इंस्टीट्यूशन प्राइसिंग डेटा फीड यूज कर रहे हैं जैसे कि एफएक्सीएम या होंडा वगैरह पे स्टैंडर्ड हाई लिक्विडिटी प्राइम ब्रोकर्स हैं, तो ये डेटा डायरेक्ट स्पॉट मार्केट डायनामिक्स को रिप्लिकेट कर रहा होता है। आप अपने रिटेल टर्मिनल MT4 यूज करें, MT5 और ट्रेडिंग व्यू पर रहते हुए भी इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी के लाइव फुटप्रिंट्स और रियल एक्शन बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेस कर सकते हैं। यही वजह है कि इसमें मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि
स्मार्ट मनी जो है उसकी एंट्रीज फ्यूचर मार्केट में लग रही होती हैं, मगर प्राइस की मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर जब सीएफडी में प्राइस को मूव करवाते हैं तो हमें उनके फुटप्रिंट सीएफडी टिक वॉल्यूम में नजर आते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कह लें कि ना यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। लाइव स्ट्रीम होती है 5 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप हमारी वीडियो के कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज्वाइन करें। लर्निंग जोन को ज्वाइन करें, आपको वहां से एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और डिटेल पीडीएफ हासिल करने के लिए ग्रुप में मैसेज करें, आपको वहां पे डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा। मैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जो आपके दिमाग में सवाल हो वो आप कमेंट्स में लिखें, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो है वो एक सीरीज है, मतलब के कोर्ट रिपोर्ट से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें सबसे पहले मैंने मुनासिब समझा कि आपको गोल्ड ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन दूं और इसके बाद उसकी रेगुलेशंस और जो किस तरह से स्मार्ट मनी ट्रेड करती है, इसमें डिटेल वीडियोस जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आ जाएंगी। चैनल के चाहे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और कह लें कि दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।